नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है तो देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के किस वर्ग से अक्रिय गैस संबंध रखते हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग से अक्रिय गैस संबंध रखते हैं। तो आपको मैंने जैसा कि वीडियो में जो पढ़ाया था कि आवर्त सारणी जो है वह 0 ग्रुप से यानी कि 18th ग्रुप से संबंध रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो है सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? अक्रिय गैसों की खोज की थी। ठीक है, ये मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर बांटा गया है। ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि मेंडलीफ जो है उन्होंने अपना जब आवर्त सारणी बनाया था तो किस आधार पर बनाया था? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है किस पर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हुआ है कि वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम आविष्कार किया गया तत्व कौन सा है। वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम आविष्कार किया गया तत्व कौन सा है? ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम आविष्कार किया गया तत्व है वो है फॉस्फोरस। कौन सा? फॉस्फोरस, जो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कहाँ बनाया था? लैब में बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा गुणधर्म आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नहीं बढ़ता है। जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनमें से चारों जो ऑप्शन उनमें से कौन सा ऊपर से नीचे जाने पर नहीं बढ़ता है। तो परमाणु के सेल की संख्या बताया था मैंने कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं तो परमाणु के सेल की संख्या बढ़ता है, तो ये नहीं होगा। धातुई गुण भी नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुई गुण भी क्या होता है? बढ़ता है। सी ऑप्शन ये हो जाएगा। क्यों? आयनीकरण ऊर्जा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल की संख्या बढ़ती है जिससे आयनीकरण ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या तो बता ही दिया गया है कि ये भी नहीं बढ़ती है, ये भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि एच.जी.जे. मोजले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। एच.जी.जे. मोजले ने किस आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को बांटा था? पहला है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु संख्या दूसरा, ठीक, तीसरा घटते हुए परमाणु द्रव्यमान, चौथा घटते हुए परमाणु संख्या। तो जो इसका आंसर क्या है कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या। ठीक है, इन्होंने किस आधार पर किया था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को बांटा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या थी? कहाँ पे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 8। कितनी? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का विकास का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम आवर्त सारणी के विकास का श्रेय किसे जाता है? ये मैंने
जो पिछले वाले वीडियो में नोट करके लिखवाया था कि जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का विकास का श्रेय जाता है वो है दमित्री मेंडलीव। कौन? दमित्री मेंडलीव। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा गुणधर्म आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नहीं बढ़ता है? जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में तो कौन सा नहीं बढ़ता है? ठीक है, तो एक आयनीकरण ऊर्जा, ये तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है, बस क्या है? धातु गुण, यही नहीं बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? यह नहीं बढ़ता है, घटता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 10वां हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इन सब का आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में संबंध रखते हैं? ये सब जो तत्व हैं ये सब आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंध रखते हैं? ठीक है, कौन से पीरियड में आते हैं ये लोग? तो ये लोग आते हैं तीसरे आवर्त में। ठीक है, जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये लोग कहाँ पे आते हैं? सी, तीसरे आवर्त में आते हैं। ठीक है, चलिए 11वां हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कुछ लोग गलत कर सकते हैं जानते हुए, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि कुछ तत्वों की संख्या बढ़ गई है। पहले जो थी वो तत्वों की संख्या 114 थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है? 118 हो गई। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लोग ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें कि आंसर क्या मारेंगे? 118। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या ये है 18। कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की कुल संख्या 18। तो आंसर क्या होगा? बी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि क्षार धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं का आधुनिक आवर्त सारणी किस में रखा गया है? फर्स्ट ए में। जो पहला ग्रुप है, पहला समूह है, उसी में रखा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फर्स्ट ए। ठीक है, चलिए देख रहे हैं। फ्लोरीन को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है? ठीक है, तो फ्लोरीन को आवर्त सारणी के 7th ग्रुप में रखा गया है। किसमें? 7th ग्रुप में रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। क्या होगा? यदि हम लोग तत्वों को परमाणु भार के क्रम में लिखेंगे तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वह पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है किसका है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ठीक है, क्योंकि 8वां तत्व है तो इसलिए कौन सा नियम होगा? अष्टक का नियम। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसको याद रखना आसान भी है, 8वां और अष्टक, तो याद रह जाएगा आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तत्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है? तत्व। ठीक है, तो जो सबसे हल्का तत्व है वह कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? सॉरी, परमाणु भार कितना होता है इसका? 1। तो इससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता है, तो इसलिए सबसे हल्का यही तत्व है, क्योंकि इसका भार क्या है? सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती है? प्रकृति में नहीं पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकृति में जो नहीं पाई जाती है वह है रेडॉन। ठीक है, बाकी गैस हीलियम, क्रिप्टॉन और आर्गन ये सब प्रकृति में पाई जाती है, रेडॉन बस नहीं पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में उपस्थित सबसे भारी धातु, क्या ध्यान दीजिएगा, धातु बोल रहे हैं, तत्व नहीं बोल रहे हैं, सबसे भारी धातु कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ठीक है,
क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु है, तो आंसर इज बी। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है कि आवर्त सारणी में उपस्थित सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? आप लोगों को मैंने विद्युत ऋणात्मकता बताया था, ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। हमारा कौन? फ्लोरीन, ठीक है। तो आंसर इज बी। ओके, 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का जो हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे होता है आवर्त, तो इसका जो ये प्रथम सदस्य होता है कौन होता है? ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है क्षार धातु होता है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, ये सब होते हैं, ये सब क्या है? क्षार धातु हैं। ये सब सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, अगर तो आप लोगों को याद होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलिए अगला देखते हैं कि आवर्त सारणी में उपस्थित सबसे हल्की धातु। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे हल्की धातु। क्या? धातु। एक क्वेश्चन और मैं बता चुका हूँ इससे पहले कि सबसे हल्का तत्व जो कि हाइड्रोजन होता है। तो धातु और तत्व में कंफ्यूज नहीं होना है। तो धातु जो सबसे हल्का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लिथियम, ठीक है। हाइड्रोजन धातु नहीं है इसलिए वह नहीं गिना जाएगा धातु में, तो आंसर इज लिथियम। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? यह 4 तत्व दिए गए हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन सब में से प्रोटॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होगी? तो प्रोटॉन की संख्या किस में सबसे अधिक होगी? जिसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगा। तो बोरॉन का 5 होता है। बोरॉन का कितना होता है? 5। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो ऑक्सीजन में कितना है? 8 परमाणु संख्या है ऑक्सीजन का। तो मतलब सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या इसी का है, तो प्रोटॉन की संख्या इसी में सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है 24वां क्वेश्चन? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का जो आवर्त है, तो यहाँ लास्ट में जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? 18th ग्रुप है, मतलब कि जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप में आप लोगों को पता है कौन सा आता है? नोबल गैसेस, अक्रिय गैस आते हैं, ठीक है। तो आंसर इज हमारा सी। कौन सा? सी, ठीक है। अक्रिय गैस अंतिम सदस्य होता है प्रत्येक आवर्त का, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, ठीक है। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या? धातु। तत्व नहीं बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूँ? धातु। तो धातु इज अल्मुनियम, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आप लोग, आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान से सुने होंगे तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।